प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ बिहार बोर्ड के वर्ग 12वीं से संबंधित हिंदी विषय के काव्यखंड को लेकर के। काव्यखंड का जो 5वां पाठ है, महान कवि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य भूषण रचित कवित है। आज के इस वीडियो में हम भूषण जी के जीवन परिचय सहित उनकी जो रचना कवित है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य है उसकी एक विस्तृत व्याख्या विश्लेषण आपके बीच रखने वाले हैं। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। अब मैं आप सबों के समक्ष रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य भूषण जी के जीवन परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। मेरा विनम्र आग्रह है आप सभी से पुनः कि मेरी बातों को सुन समझ करके उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आचार्य भूषण जी का जन्म कब हुआ था। नोट भी कर लेंगे। उनका जो जन्म है वो 1613 ईस्वी में और उनका जो निधन है 1715 ईस्वी में। मैं फिर से दोहरा दूं, जन्म 1613 और उनका जो निधन है वो 1715 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान है वो तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। गांव का नाम है तिकवापुर, इनके शहर का नाम है, जिले का नाम है कानपुर और राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप ये तीनों नाम जरूर याद रखेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके पिता का जो नाम था वो रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। इनके दो भाई हुए, उनमें पहला नाम आता है चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरे का नाम है मतिराम भूषण। चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम भूषण, ये उनके दोनों भाई हुए जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से वो गिने जाते हैं। आगे देखते हैं इनके जो आश्रयदाता है, इनको जो आश्रय प्राप्त हुआ है, प्रश्रय प्राप्त हुआ है, सबसे पहले व्यक्ति थे वो छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। तो शिवाजी के द्वारा, साहू जी के द्वारा और छत्रसाल जी के द्वारा इनको प्रश्रय दिया गया, जिनके आश्रय में रह करके इनका साहित्य पनपा, साहित्य का विकास हुआ। वो सारी साहित्य की जो रचनाएं हैं इन्हीं के आश्रय में रह करके इन्होंने किया है। आगे देखते हैं इनका जो उपनाम है वह भूषण है। ये भूषण उपनाम किनके द्वारा दिया गया? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। याद रखना है, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको उपनाम दिया भूषण, जो इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग इनके मूल नाम को, वास्तविक नाम को भूल गए और इनको सारी प्रसिद्धि और ख्याति जो है भूषण नाम से ही प्राप्त हुआ है। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है इनकी प्रमुख रचनाएं। इससे जुड़े हुए प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। इनकी जो प्रमुख रचना है शिवराज भूषण है। प्रमुख रचना शिवराज भूषण, जिसमें 384 छंद है और 105 अलंकार है। पूछा जाता है कि शिवराज भूषण में कितने छंद है, कितने अलंकार है? तो छंदों की संख्या 384, अलंकारों की संख्या 105 और उसमें इन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। जो शिवराज भूषण है वह क्या है? पूछा जाता है कि शिवराज भूषण है तो छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। अन्य प्रमुख रचनाओं में शिवा बावनी, जिसमें 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का वर्णन है। 52 मुक्तक है उसमें शिवा बावनी में, जिसमें छत्रपति शिवाजी के वीरता का वर्णन किया है। और अगली जो प्रमुख रचना है छत्रसाल दशक, जिसमें 10 छंद है, और उस 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया है उन्होंने। जो छत्रसाल दशक है उसमें 10 छंदों की संख्या है और उन्होंने छत्रसाल जी की वीरता का गुणगान किया है। और कुछ अप्राप्य रचनाएं भी हैं, उनमें आता है पहला नाम भूषण हजारा, भूषण उल्लास और अंत में आता है दूषण उल्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। आचार्य भूषण जी के जीवन परिचय से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है वो इस प्रकार है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूषण जी किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं, तो याद रखना है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे वो। आचार्य भूषण जो है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। भूषण वीर रस के महान कवि थे। पूछा जाता है कि भूषण, आचार्य भूषण किस रस के कवि थे? तो वो वीर रस के महान कवि थे। साथ ही
भूषण जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि थे। तो कई मौक़ों पर पूछे गए हैं कि जो आचार्य भूषण है वो किस किस चीज़ के कवि हैं, तो वह जातीय स्वाभिमान के, आत्मगौरव के, शौर्य और पराक्रम के कवि है। इसे नोट कर लेंगे। अगला जो तथ्य है वो इस प्रकार है, भूषण ने मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित बिरदावली गाई है। कई मौक़ों पर यह पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी की जो उन्होंने बिरदावली गाई है, उनका जो यशोगान किया है वो किस शैली में है, तो मुक्तक शैली में है। ध्यान रखना है, मुक्तक शैली में उन्होंने छत्रपति शिवाजी और बुंदेला राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित बिरदावली गाई हैं। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। पूछे जाते हैं कि भूषण डैश थे, तो क्या थे, तो भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि रीति काल में किस रस की प्रधानता थी, तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि प्रस्तुत पाठ में दो जनप्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित दो कवित्व हैं, जिनमें दोनों के शौर्य का बखान है। अगर पूछा जाए कि जो प्रस्तुत पाठ है उसमें किनके शौर्य का, वीरता का बखान है, तो उसमें पहला नाम आता है छत्रपति शिवाजी का और छत्रसाल जी का। कवित्व में शिवाजी और छत्रसाल जी के जो वीरता है, उनका जो शौर्य है, उसका यशगान आपको मिलेगा। भूषण रचित पाठ का शीर्षक कवित्व है। याद रखना है, भूषण रचित पाठ का शीर्षक जो है वो कवित्व है। पूछा जाए कि भूषण रचित पाठ का शीर्षक डैश है, खाली जगह छोड़ दिया जाए तो वो होगा उसमें कवित्व है। कवित्व के प्रथम पद में वीर रस है। ये पूछे जाते हैं कि उन्होंने जो कवित्व का जो प्रथम पद है वो किस रस में लिखा है, उसमें किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो वो प्रथम पद में वीर रस का उसमें आपको वर्णन मिलेगा, देखने को मिलेगा। कवित्व के द्वितीय पद में करुणा रस की अभिव्यंजना हुई है। जो द्वितीय पद है जो छत्रसाल जी को समर्पित है, उसमें करुणा रस की अभिव्यंजना हुई है। नोट कर लेंगे। आगे है, भूषण ने मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना की है। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो ज़्यादातर ब्रज भाषा में की है। पूछा जाता है कि किस भाषा में उनकी रचना है, तो ब्रज भाषा में। कवित्व शीर्षक कविता के कवि भूषण हैं। पूछा जाए कि कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो आचार्य भूषण जी उसके कवि हैं। छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखी है ना, याद रखना है। कई मौक़ों पर ऐसे प्रश्न होते हैं कि छत्रसाल की तलवार ने डैश कर रखी है। क्या कर रखी है, तो रौद्र रूप धारण कर रखी है। आगे, छत्रसाल की तलवार काली देवी को प्रसाद प्रदान करता है। छत्रसाल की तलवार किन्हें, किसे या किस देवी को प्रसाद प्रदान करता है, तो वो काली देवी को। आचार्य भूषण जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ शेष महत्वपूर्ण तथ्य रह गए हैं, जो इस प्रकार है। आइए, उनकी कवित्व की एक पंक्ति है और वो पूछा जाता है उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वो पंक्ति इस प्रकार से है कि लागति लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। याद रख लेंगे, लिख लेंगे, अनुप्रास अलंकार है। साथ ही शिवराज भूषण किसकी रचना है, तो पूर्व में ही बताया जा चुका है कि शिवराज भूषण जो है आचार्य भूषण जी की रचना है। और एक प्रश्न हो सकता है कि भूषण जी के प्रथम छंद में कौन रस है, तो आचार्य भूषण जी का जो कवित्व का जो प्रथम छंद है उसमें वीर रस है। लिख लेंगे, वीर रस। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, तो शिवाजी की तुलना की है। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, तो शिवाजी की तुलना की है। भूषण जी के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, द्वितीय छंद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। लिख लेंगे, भूषण के द्वितीय छंद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। उनकी पंक्ति है कवित्व की, प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है, तो इसमें याद रखना है रूपक अलंकार है। साथ ही शिवा वावनी किसकी रचना है, तो पूर्व में ही आप बताया जा चुका है कि शिवा वावनी जो है आचार्य भूषण जी की रचना है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। पूछे जाएंगे अगर प्रश्न एग्जाम में कि उनको भूषण की उपाधि किसके द्वारा दी गई,
तो वो जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है चित्रकूट के वो राजा थे, सोलंकी राजा रुद्र शाह ने उनको भूषण की उपाधि दी। आचार्य भूषण ने वीर रस को प्रधानता दी है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि आचार्य भूषण ने किस रस को प्रधानता दी है, तो वो हो गया वीर रस। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है। भूषण के प्रिय नायक कौन हैं, तो उनके जो प्रिय नायक है वो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। ध्यान रखना है, भूषण जी के प्रिय नायक जो है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, ऐसे प्रश्न हो तो इसका जवाब होगा शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। पुनः शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, पहले ही बताया जा चुका है, शिवाजी के पुत्र का नाम शाहू जी था। साथ ही छत्रसाल दशक में कितने छंद है पूछे जाएंगे, तो वो 10 छंद है, नोट कर लेंगे। उनके पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रत्नाकर त्रिपाठी, पूर्व में बताया जा चुका है। उनके भाई का नाम पूछा जाए तो एक आपका नाम दिख रहा है चिंतामणि त्रिपाठी और एक मतीराम भूषण थे। साथ ही अगले जो तथ्य हैं, शिवराज भूषण, ये ऊपर भी आपकी इसकी चर्चा हो चुकी है, भूषण जी की रचना है। शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान है। ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि शिवा बावनी में किसका बखान है, तो शिवाजी के वीरता का बखान है। और छत्रसाल दशक आचार्य भूषण जी की रचना है। तो ये जो जितने भी इस पाठ से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य थे, साथ ही आचार्य भूषण जी के जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सभी को मैंने भरसक इस वीडियो में समेटने का, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है आप सभी को लाभान्वित करेगा, आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर ये आपको लाभान्वित करता है, उपयोगी साबित होता है, तो आप अपने दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में इसे शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं पुनः दुगने उत्साह के साथ मैं इसी तरह के वीडियो बना करके मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ विदा।